एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह राजा नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, लेकिन ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती, और राजा से भी ऐसा करने को मना करती। एक दिन राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे, रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगी। जब भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन को तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं के विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। पर रानी पर इन उपदेशों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह कहने लगी, महाराज आप मुझे ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु बाबा बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम मेरे कहे अनुसार करना। बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज तो वहां से चले गए। साधु की कहे अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए अभी रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा तो प्रदेश को चले गए और वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उनके पास जाओ और कुछ अनाज ले आओ, थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। तब दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तब दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बड़ा गुस्सा भी आया। तब वह वापस चली आई और वापस आकर रानी को उसने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, वह तो बहुत दुखी हुई होगी। ऐसा सोचकर कथा को सुन और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई, पर जब कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत करते हैं, तो क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ले, जिससे हम भी उस व्रत को करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। तब बहन कहने लगी कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना, व्रत कथा सुनना और पीला भोजन करना। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा।
गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी, पर क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उन दोनों ने भोजन किया। इसके बाद से तो वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई, पर रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से धन मिला है, फिर तुम आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए दान पुण्य करो, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, धन को शुभ धन कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बातें मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा प्रदेश में लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता और उससे जो धन मिलता उससे अपना गुजर बसर करता। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में चिंता में मग्न क्यों बैठे हो? तब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहकर रोने लगा और साधु को अपनी सारी बात बता दी। तब महात्मा जी बोले कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था और इसी कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझे कुछ मालूम नहीं। तब साधु बोले, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। उस दिन तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस तरह से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, और इस बात से ब्राह्मण देव बड़े दुखी रहते। बेचारे बहुत कुछ कहते, पर उसका कोई भी परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब लौटती तो जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय इनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने देख लिया और बोली, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा व्रत सच्चे मन से किया हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिवार भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, पर उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा
तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या और कोई कारण है? मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह कहने लगा कि मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया तो उसकी बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुख से बीता। कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो तुम्हारी सब गरीबी दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। सुबह उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठड़ी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। सुबह उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद तो हर बृहस्पतिवार को वह व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोली विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। इस तरह से कहानी सुनाकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता। बृहस्पतिवार का दिन आया। उस दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ सब लाया और गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। पर जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनावे, न आग जलावे। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे और इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लक्कड़हारा थोड़ा देर से गया, इसीलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर कि उसका हार लटका था। वह उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाही बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब राजा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कलेश दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार की रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। लक्कड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा सुबह उठा, खूंटी पर हार टंगा देखा तो लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
नगर में तो पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बने हुए थे। तब राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये तो रानी और बांदी के हैं। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें तो यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं दिन में रोज 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज ही व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस तरह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। पर कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तब राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और कथा के समाप्त होते ही राम राम करके वह मनुष्य उठकर बैठ गया। राजा आगे चल दिया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा, तू अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने बेटे का ये हाल देखा तो बेटे से सब हाल पूछा और बेटे ने सारी बात बता दी। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। बोली, तू मुझे अपनी कथा सुना दे। अपनी कथा तो मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा करी, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। चलते चलते राजा बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा उठा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा अपनी बहन से कहने लगा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन न किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी, हे भैया, ये देश तो ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। ऐसा कहकर देखने चली गई, पर उसे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहता है, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कहती है तो सास बोलती है, हाँ चली जा, पर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन अपने भाई से बोली, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है, और ऐसा कहकर उदास होकर लेट गया और कुछ भी भोजन नहीं किया। तब रानी बोली, हे राजन, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन कहने लगी कि भाभी, मैं इस तरह से ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं
कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। इस संसार में जो भी सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसीलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की भगवान की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय।